हेलो स्टूडेंट, माँ आशापुरा विद्या संकुल से मैं हेतल गोस्वामी, स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम चैप्टर नंबर 5 गुणवती कन्या ए वर्चुअस गर्ल, यह हमारा प्रोस है, वह महाकवि दंडी की दशकुमार चरित में से लिया गया है। तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। Poet Dandi is well known as prose writer in Sanskrit literature. He has written a prose work named Das Kumar Charit. Its theme is imaginative. 10 Kumar, as it was decided, start traveling in 10 different directions. During the journey, whatever every Kumar has experienced is described in 10 uchvas of his work. In the 6 uchvas, Mantragupta described his own experience of journey. As this generator, he narrates the story of Shakti Kumar. This story has been edited and presented here in brief. अब क्या कहा गया है कि संस्कृत साहित्य में महाकवि दंडी, वह गद्यकार के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। उन्होंने दश कुमार चरित नाम का ग्रंथ लिखा है। इस कथा वस्तु में कवि हैं जो महाकवि दंडी, उन्होंने जो 10 कुमार हैं वह अलग अलग दिशा में यात्रा करने के लिए निकलते हैं। इसी दौरान इस यात्रा में क्या होता है कि वो जो कुमार हैं 10 कुमार, उन्हें जो भी अनुभव हुए वह अनुभव है वो उन्होंने उच्छ्वास के ग्रंथ में लिखा। उच्छ्वास में 10 उच्छ्वास के पार्ट में उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। इसके अंदर जो छठा उच्छ्वास है, उच्च उच्छ्वास में मंत्रगुप्त ने यात्रा अनुभव वर्णे हैं, जिसमें शक्ति कुमार नाम का एक आख्यान आता है। इस आख्यान को संक्षिप्त बना के यहाँ पे हमें गुणवती कन्या नाम का चैप्टर दिया गया है। और इसके आगे जैसे कि स्त्री और पुरुष उन्होंने जो गृहस्थ जीवन है वह गाड़ी के पहियों की तरह माना गया है। उस रथ के पहियों की तरह माना गया है। उसे पहियों के आकार में दोनों को एक ही रूप में एक ही तरह होना चाहिए, तभी जो उनका गृहस्थ जीवन है वो अच्छी तरह चलेगा। तो यह स्टोरी में, यह चैप्टर में क्या है कि प्रस्तुत हमारी जो यह प्रोस है, इसमें शक्ति कुमार नाम का एक नायक है जो खुद तो गुणवान है ही, पर अपनी पत्नी को वो गुणवान ढूंढना चाहता है। वह शादी करना तो चाहता है, पर उससे पहले क्या अपने लिए गुणवान पत्नी ढूंढना चाहता है। तो इसीलिए वो अलग अलग जगह पे जाता है। फिर उसे एक जगह पे अपने लायक एक कन्या दिख जाती है और वह उसे एक प्रस्थ डांगर, जिसे हम कहते हैं 2 kg, तो एक प्रस्थ डांगर उसे दे के अलग अलग वानगी बनाने को बोलता है। यह स्टोरी हमें इस चैप्टर में पढ़ने की है। और वह जो प्रस्थ की डांगर है वह उसे दे के फिर उसे विवाह का प्रस्ताव उसे देगा। गुणवती कन्या है, उसे पाने के लिए देश और देशांतर में वह जाता है। वहाँ पे कावेरी नदी के तट पे कांचीनगर नाम के एक स्थल है, वहाँ पे उस कन्या को वह ढूंढता है। तो एक प्रस्थ डांगर से वह कन्या को बोलता है कि तुम अपनी बुद्धि प्रतिभा से यह डांगर है उससे मुझे अलग अलग प्रकार की वानगियाँ खिलाओ। तब वह कन्या है वह प्रसन्नता से बोलती है ठीक है, और फिर वह शक्ति कुमार के लिए वह सब बनाने के लिए लग जाती है। फिर वह उत्तीर्ण हो जाती है और उत्तीर्ण होकर वह शक्ति कुमार है उसे विवाह का प्रस्ताव छोड़ता है। तो वह कन्या है वह स्वीकारती है। यह स्टोरी है वह आज हमें गुणवती कन्या के रूप में ए विचुअस गर्ल के रूप में हमें यहाँ पे पढ़ने की है। अब आगे मैं आपको यह चैप्टर पूरा समझाऊंगी, जिसमें पहला पैराग्राफ है, कांची नगरी शक्ति कुमार नामक एक श्रेष्ठ पुत्र प्रतिवसति स्म। स यदा स्वकीयस्य जीवनस्य 22 वर्षे प्रविष्टता चिन्तामापन्नः
नास्ति दारी विहुना नाम अनुरूप गुणादाराणां च सुखम तत्कथम गुणवतीं भार्याम अहम विंदेयति। अब क्या कहा गया है कि जिसमें कांची नगरी, तो कांची नगर है इन द सिटी ऑफ कांची, कांची नाम का एक शहर था। श्रेष्ठी पुत्र, ये मर्चेंट सन, यह जो शक्ति कुमार है हमारे इस चैप्टर में, वह एक मर्चेंट का बेटा है, एक व्यापारी का बेटा है। प्रतिवसति स्म, तो प्रतिवसति स्म का मीनिंग होगा लिव्ड ऑफ वॉज लिविंग, जो वहाँ पे रहता था। स्वकीयस्य जीवनस्य ऑन ऑफ हिज ऑन लाइफ, जो वह अपने जीवन में। द्वाविंशतमे वर्षे इन द 22nd ईयर। अब मैं आपको ये क्या बता रही हूँ, जो हार्ड वर्ड्स हैं वह उनका आपको मैं मीनिंग बता रही हूँ। तो प्रविष्टतता, पहले मैंने बताया द्वाविंशतमे वर्ष से वो 22 ईयर में पहुँचता है तब प्रविष्टतता। तो वैन हिज एंटायर, जब वो 22 ईयर्स के अंदर एंटर होता है तभी की बात है। चिंता मापना, बिकम वरीड, वह चिंतित होता है। दार विहीना नाम, हु हैव नो वाइफ, हमें जिसके पास पत्नी नहीं है, तो इसमें हम एक एक जो वर्ड है वह पहले हम समझेंगे। अनुरूप गुणदाराणाम, तो वॉइस वेव्स हैड नो सुटेबल क्वालिटीज। सुखम नास्ति, दे आर नॉट हैप्पी। तत्कथम, सो हाउ। गुणवती भार्या, वर्च्यूज वाइफ। गुणवान, तो गुणवान का मीनिंग होगा कि पत्नी, पति। यहाँ पे गुणवान का हम क्या मीनिंग लेंगे कि पति ही है, कोई भी हो, पुत्र हो, वह गुणवान हो। इसी तरह गुणवती, तो गुणवती का क्या मीनिंग होगा कि वाइफ हो या बेटी हो वह, तो वो गुणवान हो। भार्याम, तो भार्याम का मीनिंग होगा पत्नी। गुणवती भार्याम, तो विर्च्यूज वाइफ। नास्ति, दे आर नॉट हैप्पी। गुणवान, तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया। विंदेयम, तो विंदेयम का मीनिंग होगा ए पोटेशनल मूड। तो यह पैराग्राफ आपको मैं इसका ट्रांसलेशन करके बताती हूँ। दे लिव्ड इन ए सिटी कॉल्ड कांची, द सन ऑफ ए merchant named Shakti Kumar. When he entered the 22 years of his life, he became worried thinking, thus who had no wife and thus was wife devoid of suitable virtues do not become happy. So how can I get a virtuous wife? अब वह क्या बोलता है कि कांची नगर में शक्ति कुमार नाम का एक साहूकार, एक जो व्यापारी है उसका पुत्र रहता था। मैं इसका पहले पैराग्राफ का ट्रांसलेशन कर रही हूँ, जिसमें कांची नगर में शक्ति कुमार नाम का एक साहूकार का पुत्र रहता था। अब क्या होता है, जब वो अपने जीवन के 22 ईयर में एंटर करता है तभी वह बहुत ही वरीड हो जाता है, बहुत ही चिंता में पड़ जाता है। क्या बोलता है, सोचता है कि जब जिसके पास पत्नी नहीं है और जिसके पास अनुरूप, जिसकी शादी भी हो गई, उसके पास गुण नहीं है पत्नी में, तो वह भी सुखी नहीं होता। और जो नहीं शादी करता वह भी सुखी नहीं होता, जो करता है तो उसे अच्छी बीवी नहीं मिलने के कारण वह सुखी नहीं होता। तो इसी तरह से अगर जो मेरे साथ ऐसा हुआ तो इससे तो अच्छा है कि मैं अपने लिए किस तरह से गुणियल पत्नी लाऊं, मैं अपने लिए अच्छी पत्नी कैसे ढूंढ के लाऊं। आपको पहला पैराग्राफ समझ में आया होगा। अब हम करेंगे दूसरा पैराग्राफ। ततः स प्रभुतं विचार्य वस्त्रान्तये पिनहद्वशालिः दारग्रहणाय विविधान् देशान् अभ्रमत। एकदा स कावेरीतीरपत्ने समागतः। अत्र सः कूपे विरलभूषणां कुमारीमेकाम् अपश्यत। तस्याः रूपसम्पदाभिभूतः सोऽचिन्तयत्, आकृष्टं मे हृदयम् अस्यामः। तदेतां परीक्ष्य विवाहप्रस्तावं कृत्वा
तस्याम सम्मतो उद्रहामि सतां निक्रया सतां निष्कषा संगत्य सविननम् आह अस्ति ते कौशलं शालिप्रस्थेन अनेन सम्पन्नमाहारं मा भोजयितुम्। अब इसमें पहले पैराग्राफ में जैसे मैंने आपको हार्ड वर्ड समझाए, इसी तरह हम इसमें भी समझेंगे। पहला है जिसमें कि ततः स प्रभुतम, तो प्रभुतम का मीनिंग होगा वेरी मच, प्रभुतम का मीनिंग होगा वेरी मच, बहुत सारा। अब है विचार्य, तो सोचना, थिंकिंग, वस्त्रांते, इन द हेम ऑफ गारमेंट, एक कपड़े में, पिनद्वशाली ही, हु हैज़ टाइड पेडी, पिनद्वशाली ही, तो उसके पास एक वह डांगर लेता है। पहले आया ना वस्त्रांते, तो कपड़े का जो छेड़ा होता है, कपड़े का जो पल्लू होता है उसकी बात है। और पिनद्वशाली ही, तो जो डांगर है उस वह कपड़े में वह डांगर डालेगा। फिर है आगे दार ग्रहणाय, तो उसका मीनिंग होगा फॉर टेकिंग ए वाइफ, पत्नी को पाने के लिए। विविधान देशान, एट विच प्लेसेस, अभ्रमत, वंडरेड, अभ्रमतः का मीनिंग होगा वंडरेड, वह अलग अलग दिशाओं में जाता है। कावेरी तीर पतने, कावेरी नदी पे, इन ए सिटी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, जो कावेरी नदी के तट पे शहर आया है वह। समागतः, तो कम वहाँ पे आता है, कूपे, इन द वेल, जो कुआं होता है उसकी बात है। विरल भूषणाम, तो विरल भूषणाम का मीनिंग होगा टू वन हैविंग ए लेस ऑर्नामेंट, जो विरल भूषणाम, तो वह उसने अब गहने पहने थे। उसके बाद है अपश्यत, तो शो, अब वो कुएं के पास वहाँ पे अच्छे और लाइट गहने पहने हुए एक लड़की खड़ी होती है, उसे देखेगा, उसके बारे में है। यह जो हार्ड वर्ड में बोल रही हूँ वह हमारे सेकंड पैराग्राफ में है। रूप संपदा विभूतः, बाय द वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटी, क्या बताया गया है? रूप संपदा, तो रूप से संपत्ति, रूप उसके पास बहुत ही रूप था। अभिभूतः, तो इम्प्रेस्ड, उसे देख के वह इम्प्रेस हो जाता है। आकृष्ट, अटैच, अटैच भी हो जाता है। अश्याम, इन दिस गर्ल, वह लड़की को देख के। तदेताम, सो दिस, तो ये वह उस लड़की को देख के। परीक्षा, हैविंग टेस्टेड, एग्ज़ाम लेने का सोचता है। किसकी? उस लड़की की, जो वह कन्या थी उसकी। किसके लिए? कि वह उसके साथ शादी करना चाहता था। विवाह प्रस्ताव, तो विवाह का उसे वह प्रपोजल देता है, मैरिज के लिए उसे प्रपोजल देना चाहता था। तस्याम सम्मतो, इन सी एग्रीज, अगर वो एग्री होगी तो वह उसे विवाह का प्रस्ताव देगा। उद्यहामी, मैरी, उसके साथ शादी करना चाहता था। ताम निकषा, नियर हियर, वहाँ पे। ताम, ताम निकषा, नियर हियर, तो आपको यह वर्ड समझ में आए होंगे। अब हम यह सेकंड पैराग्राफ है उसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। देन थिंकिंग डीपली ही वंडरेड ए virtuous thinking deeply a wondered of virtuous places with paddy tied at the hem of his garment to get a wife. When he come to a city on the bank of the river Kaveri, here he saw a young girl wearing glass ornament near the well. His soul was overpowered by the wealth of her beauty. Thought, my mind is attached to this girl, so tasting her and making her a proposal. I will marry her if she agree. Approaching here politely, he said, do you have a skill to feed me with sumptuous food prepared with this come on pressy paddy? अब वह है, वो क्या बोलता है कि वह कावेरी नदी पे वह सोचता है कि अच्छी पत्नी में कैसे
ढूंढूं। तो फिर वह बहुत सारा सोच के एक कपड़ा लेके और उस कपड़े के छेड़े में, उस कपड़े के पल्लू में थोड़ी सी डांगर लेके अपनी पत्नी को पाने के लिए अलग अलग देश में चला जाता है। और क्या होता है कि वहाँ पे कावेरी नदी पे आके वहाँ पे एक नगर पे वह पहुँचता है और वहाँ पे वह एक कुआं देखता है। अब कुएं के पास लाइट कपड़े पहने हुए, लाइट आभूषण धारण करी हुई एक कन्या को, एक कुमारी को वह वहाँ पे देखता है। वह बहुत ही सुंदर थी, तो उसे देख के वह अटैच हो जाता है, उससे इम्प्रेस हो जाता है। तो वह सोचता है कि मेरा जो दिल है, मेरा जो हृदय है वो इसके साथ आकर्षा गया है, इसके साथ मेरा दिल है वो जुड़ गया है। तो मैं इसको पहले इसकी एग्ज़ाम लेके फिर उसे शादी का प्रपोज़ल दूंगा, फिर उसकी जो सम्मति होगी तो मैं उसके साथ शादी करूंगा। फिर क्या है कि वह उसके पास जाता है और उससे विनयपूर्वक पूछता है कि क्या आप मेरे साथ शादी करेंगी क्या? तो ना विनयपूर्वक जाता है, उससे बोलता है कि जो आप में इतनी जो आप में हो तो मैं आपको ये एक प्रस्थ डांगर है, जो 2 kg डांगर है वो मैं आपको देता हूँ और आप उससे भोजन बना के मुझे खाना वानगियाँ खिलाने का आप क्या कुशलता है आप में? तो वह कन्या, इसके बाद वो कन्या है वो क्या बोलती है वह हम जानेंगे। जो शक्ति कुमार है उस कन्या को बोलता है कि अगर जो तुम में ये 2 प्रस्थ डांगर में से अलग अलग वानगियाँ बना के मुझे खिलाने की सक्षम हो तुम, तो फिर हम आगे देखते हैं कि ततः सा ओमेति उक्त्वा प्रस्थमात्रं धान्यमादाय श्रेष्ठपुत्रस्य याचनानुसार कर्तुं प्रवृत्ता। अब क्या कहता है इसमें कि ओमेति उक्त्वा, द हैविंग सेड प्रस्थमात्र धान, द वन प्रस्थ पेडी। अब है आदाय, तो हैविंग टेकन, याचनानुसार तो उसका मीनिंग होगा अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर, कर्तु प्रवृत्ता तो स्टार्टेड डूइंग। अब क्या होता है इसमें कि ओमिति उक्तवा, तो ओमिति उक्तवा का मीनिंग होगा कि हाँ ऐसा बोल के ग्रंथ प्रस्थ मात्र धान्यम, तो एक प्रस्थ डांगर से आदाय, तो उससे लेके याचनानुसारम, तो जैसा वह चाहते थे उसकी मांगनी के अनुसार कर्तुम प्रवृत्ता करने लग जाती है। अब क्या है इसका पूरा मीनिंग होगा कि पछी फिर वह जो कन्या है ऐसा हाँ बोल के वह जो डांगर थी उसे लेके उस साहूकार के पुत्र की जो मांगनी थी, जो उसने बोला था उसके प्रमाण से वह करने में प्रवृत्त हो जाती है। अब यह स्टोरी है वह, इसमें 3 जो पैराग्राफ हमने किए उसके मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ कि कांची नगर में शक्ति कुमार नाम का जो साहूकार का जो मर्चेंट का पुत्र था वह अपने जीवन में 22 ईयर में पहुँचता है। फिर वह चिंता में पड़ता है और सोचने लगता है कि अगर जिसने शादी की है वह भी सुखी नहीं है, जिसने नहीं की वह भी सुखी नहीं है, तो मैं अपने लिए अच्छी पत्नी, गुणियल पत्नी कैसे ढूंढूं? तो फिर वह बहुत सोचता है और फिर अपने कपड़े के पल्लू में एक प्रस्थ डांगर है वो बांध के अपनी पत्नी को पाने के लिए अलग अलग देशों में जाता है। फिर कावेरी नदी पे कावेरी नदी पे वहाँ पे एक नगर पे वह पहुँचता है जहाँ पे एक कुआं देखता है और वहाँ पे एक कन्या खड़ी हुई होती है। कैसी कन्या? जिसने आभूषण पहने थे, कैसे? लाइट आभूषण पहने थे, वह बहुत ही सुंदर थी। तो उसे देख के वह शक्ति कुमार है वो अटैच हो जाता है और फिर उसे विनय से पूछता है कि क्या आप में इतनी आप में प्रमाणता है कि मैं आपको ये एक प्रस्थ डांगर दूं और यह एक प्रस्थ डांगर से आप मुझे अलग अलग प्रकार का भोजन, अलग अलग प्रकार की वानगियाँ खिलाने की कुशलता आप में है? फिर वह कन्या है उसे हाँ बोलती है कि ठीक है, मैं आपको अलग अलग वानगियाँ बताऊंगी। अब इसके आगे का जो है वो हम आगे के वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।